जस्टिस शेखर यादव की नियुक्ति का पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने किया था विरोध। जस्टिस रंजन गोगोई के कॉलेजियम ने जस्टिस यादव की नियुक्ति को दी थी मंजूरी। जस्टिस गोगोई के कॉलेजियम को जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखी थी चिट्ठी में शेखर यादव को हाईकोर्ट का जज नहीं बनाने की दी थी सलाह। जस्टिस चंद्रचूड़ इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। पहले तो नए सीजेआई संजीव खन्ना ने उनके कई फैसलों को पलट दिया। वर्शिप एक्ट पर भी उनकी टिप्पणी को लेकर वकील जस्टिस चंद्रचूड़ से नाराज चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और जज हैं जो विवादों के केंद्र में हैं, और वो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव। जस्टिस यादव ने बीएचपी के कार्यक्रम में एक विवादित बयान दिया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें तलब कर लिया था। 45 मिनट तक उनसे पूछताछ की गई थी। दावा किया जा रहा था कि सीजेआई संजीव खन्ना के कॉलेजियम ने जस्टिस यादव से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कॉलेजियम एक बार फिर जस्टिस यादव को तलब कर सकता है। इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि जब जस्टिस यादव को हाईकोर्ट का जज बनाया जा रहा था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन उनका विरोध माना नहीं गया और शेखर यादव को हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। जस्टिस यादव की नियुक्ति का विरोध करने वाले जज थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो बाद में सीजेआई भी बने, और अब इस बात का खुलासा खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया है। तो क्या कहा है पूर्व सीजेआई ने, आज हम इसी पर अपने इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद बयान देने और समान नागरिक संहिता के समर्थन के कारण आलोचनाओं के घेरे में हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बन पाते अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी पदोन्नति पर विचार करते समय अपने ही एक जज की चेतावनी को ध्यान में रखा होता। उनकी पदोन्नति और भी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि उनके खिलाफ आपत्ति उठाने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था, जो बाद में भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बनने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार 14 फरवरी 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबा साहेब भोसले की अध्यक्षता में हाई कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए सुझाए गए वकीलों की सूची में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने वकील शेखर कुमार यादव को न्यायालयों में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को उन नामों पर अपने इनपुट और टिप्पणी देने के लिए भेजा गया था, क्योंकि वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा कर चुके थे और बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। हालांकि 12 फरवरी 2019 को हुई बैठक में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और एस.ए. बोबड़े सहित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए यादव का नाम और अन्य 9 स्थगित नामों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसके बाद सरकार ने भी इस सिफारिश को मंजूरी दे दी। उन्हें 12 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 26 मार्च 2021 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। वो 15 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उस समय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ से, जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय कॉलेजियम की तरफ से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए सिफारिश किए गए 33 वकीलों के मूल्यांकन की मांग की थी। 13 अगस्त 2018 को सीजेआई को संबोधित अपने पत्र में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शेखर कुमार यादव के अपर्याप्त कार्य अनुभव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा की वैचारिक शाखा है, उससे उनके संबंधों और सबसे महत्वपूर्ण एक तत्कालीन बीजेपी राज्यसभा सांसद, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, के साथ उनकी निकटता का उल्लेख किया था। इसके साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम को अपने पत्र में आखिरी नोटिस के रूप में कहा था कि शेखर कुमार यादव हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने पत्र में लिखा था कि उम्मीदवार एक सहायक सरकारी अधिवक्ता है, उनका कार्य अनुभव अपर्याप्त है। हालांकि उनकी आयु 54 वर्ष है, वो एक औसत वकील हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य हैं। वर्तमान में वो अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता यानी CSC हैं।
वो बीजेपी के नेता के करीबी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। यहाँ बीजेपी नेता का नाम गोपनीय रखा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि शेखर यादव डॉक्टर LS ओझा के भी करीबी हैं, जो बीजेपी मीडिया सेल के सदस्य हैं। ये बताया गया कि उम्मीदवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक मेहता ने उनके राजनीतिक संबंधों के कारण सिफारिश की है। वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। इस पत्र के बाद 25 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जिनका कार्यकाल कुछ दिन ही बचा था, और उनकी तरफ से न्यायाधीश CJI के लिए जस्टिस रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया था। और इसके अलावा न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी बैठक में 16 वकीलों, जिनमें यादव भी शामिल थे, उनके न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर निर्णय को स्थगित कर दिया। आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश किए गए 33 नामों में से न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने केवल 6 वकीलों की उम्मीदवारी का समर्थन किया। उन्होंने 22 वकील उम्मीदवारों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त माना। तीनों नामों को आगे जांच की आवश्यकता बताई और 2 नामों को स्थगित करने की सिफारिश की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 33 में से 17 नामों की सिफारिश करने का निर्णय लिया, जबकि शेष नामों को बाद के चरण में पुनर्विचार के लिए रोका गया। और अब कहा जा रहा है कि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ की बात को जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने मान लिया होता, तो जस्टिस शेखर यादव की नियुक्ति हाई कोर्ट जज के रूप में नहीं हो पाती। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ की आपत्तियों को नहीं माना गया, तो अब एक विवाद सामने आ गया है। 8 दिसंबर को जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जो भाषण दिया था, उसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। उनके खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दिया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भी जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति दे सकता है। वैसे जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग सफल हो पाएगा या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी न्यायाधीश को आज तक महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। और जस्टिस शेखर यादव के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है, वो ये है कि सत्ताधारी दल से उनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और बीजेपी खुलकर उनके समर्थन में दिखाई भी दे रही है। योगी आदित्यनाथ हो या फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह या बीजेपी के दूसरे सांसद हों, सभी जस्टिस शेखर यादव के बयान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस यादव को लेकर माना जा रहा है कि CJI संजीव खन्ना इसे लेकर बेहद गंभीर है और जस्टिस यादव के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तय मानी जा रही है। इसमें माफी मांगने से लेकर उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू करने के तमाम विकल्प हैं। CJI ने कल फुल कोर्ट के सामने भी इस मामले को रखा था और वो इस मामले को लेकर कितना गंभीर है, इसका भी अपने तरीके से संकेत दे दिया था। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।